जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपका हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। संगत परिवार का जय गुरु जी। मैं हूँ उमा चौधरी, दिल्ली से लेकर आई हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, गुरु जी की संगत बेटी हैं। उन्हीं का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। गुरुजी महाराज आपको कहाँ ब्लेस करेंगे और कहाँ क्या कष्ट काटेंगे वो तो मेरे पिता ही जाने। संगत जी, आप अपना कर्म कीजिए, बाकी सब गुरु जी पर छोड़ दीजिए। अच्छा, सत्संग सुनने के बाद में संगत जी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से आपकी हाजिरी पूरी होती है और गुरु जी के चरणों में आपका शुक्राना लग जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो करते हैं, चलिए शुरुआत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी चैनल पर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर या रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नए हैं जो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी का चैनल चमकता रहे, दमकता रहे, आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये चैनल बहुत आगे जाने वाला है। संगत जी, गुरु जी के चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख है संगत जी 15 जून 2025। संगत जी, अभी 13 तारीख को ही गुरुजी महाराज ने फ्राइडे के दिन अपने आश्रम बुलाया। संगत जी, अभी मेरे घुटने में मैं नी ब्रेस पहनकर ही चलती हूँ, तो अभी घुटना बहुत कमज़ोर भी है, लेकिन पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है महाराज के आशीर्वाद से। तो संगत जी, मैं वहाँ जो चाय प्रसाद और गुरुजी का लंगर प्रसाद लेती हूँ तो मैं नीचे बैठकर ही खाती हूँ। गुरुजी महाराज कहते हैं कि नीचे बैठकर ही खाना चाहिए अगर हो सके जितना। तो संगत जी, वहाँ से आते वक्त जब मैं शटल सेवा ली तो वहाँ एक आंटी मिली। वो मुझसे पूछ रही थी कि आपके पैर में क्या हुआ है, और उन्होंने बताया कि हमें इतनी शर्म लग रही थी कि हम लोगों के पैर में भी दिक्कत है, लेकिन हम लोग हमेशा जाकर चेयर पर ही बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते। और आंटी ने बताया कि वो 2 चपाती भी नहीं खा पाती है, उनको प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा नहीं खा सकती बिल्कुल भी। इस वजह से वो अलग से खाना लेती है कि जिससे वो बहुत कम खा पाए, फिर वेस्ट होता है। तो संगत जी, फिर उसके बाद में मैं आ गई वापस घर पर, और शाम के समय गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तू अभी भी नहीं समझ रही है। मैं तुझे इतनी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेरे पेट में एक बीमारी बन रही है जो कि बहुत बड़ा रूप ले सकती है, तू सत्संग सुन। और संगत जी, उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया, कैंसर से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया। और जिन आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया उन्होंने सेम यही बात बोली कि वो एक चपाती खा लेती हैं, उसके बाद में उनका पेट फूल जाता है और उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि महाराज मेरा सत्संग सुनवाकर कष्ट काट रहे हैं। क्योंकि संगत जी, जो आंटी ने उसमें बताया कि उनको लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन होता है, मुझे भी बहुत पेन होता है। मुझे किडनी में थोड़े टाइम पहले स्टोन डायग्नोसिस हुआ। इसके अलावा संगत जी बहुत बीमारियां बन रही है, कमर में दर्द मेरे। संगत जी, एक और बात की, जो मेरे
राइट हैंड में कंधे में ऊपर की तरफ दर्द होता है, और जहाँ मुझे गुरुजी महाराज ने सर्वाइकल की भी सत्संग सुनवाए। संगत जी अभी कल ही घर पर एक मेरी मम्मी है, मेरी जो सास है, उनकी बहन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ है कल ही। और जब शाम को मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके अचानक से कंधे में दर्द हुआ था, और कंधे का दर्द इतना ज़्यादा था, उन्हें लगा पहले कि गैस की वजह से वो दर्द हो रहा है। लेकिन जब आंटी सबसे पहले मेरी मौसी सास ने गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाया, और डॉक्टर ने जब उनका ब्रेस्ट में प्रेस किया तो उन्हें गांठ पता चली कि गांठ है, तो उन्होंने आगे टेस्ट के लिए बोला, और फिर पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। संगत जी बहुत ज़्यादा कलयुग ऐसा है कि इतनी बीमारियां ऐसे आ रही है, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे कि किसी को खांसी जुकाम होता है। और मेरा बस यही है कि गुरुजी महाराज की हम शरण में है, उन्होंने हमें अपनी संगत चुना है, तो बस महाराज के सत्संग ज़रूर सुने, इस चीज़ में लापरवाही ना करें संगत जी। जैसा गुरुजी महाराज कह कर गए थे कि बहुत माड़ा समय आएगा, बहुत बुरा समय आने वाला है संगत जी, और सिर्फ हमें एक पाठ ही बचा सकता है। गुरुजी ने बहुत सी संगत को शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा है, बहुत सी संगत को कहा है कि कुछ भी करो, सिर्फ मंत्र जाप करो। लेकिन संगत जी हमें गुरुजी महाराज जैसा आदेश दे वह हमें करना है। जय गुरुजी, शुक्राना महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मेरा जो सत्संग है वो प्लीज़ ज़रूर सुनिए सभी, क्योंकि संगत जी देखिए गुरुजी महाराज ने बहुत टाइम से मुझे मैसेज दिए थे बहुत बार कि तेरे पास एक ब्लैक कलर का बैग है, उसे निकाल दे। और मेरे पास संगत जी जो भी ब्लैक बैग थे मैंने बहुत डाउट किया। मैंने हस्बैंड का एक लैपटॉप बैग था, वो भी किसी ने गिफ्ट किया था, तो गिफ्ट में ही आया था, लेकिन वो अमेरिकन टूरिस्टर का था तो मैं नहीं निकाल सकती थी, लेकिन मैंने वो खाली करके रख दिया। बाकी मैंने गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया सब कुछ। तो संगत जी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है, गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम में मेरी मम्मी के द्वारा बताते हैं कि मेरी मम्मा मुझे बोल रही है कि तेरे घर पर एक तो मटका है जिसमें जो पानी भरा हुआ है उसमें से नेगेटिविटी आ रही है। और दूसरा मैसेज मम्मी मुझे बोलती है कि एक बहुत पुराना स्पीकर है जो कि ऊपर रखा हुआ है, उसमें से नेगेटिविटी आ रही है। बस संगत जी इतना सा ड्रीम आता है। और संगत जी जो मेरे घर पर मटका था जो मैं अक्षय तृतीया पर लाई थी, पहले तो उस मटके में से पानी निकल रहा था, वो नल वाला था, लेकिन उसको बाद में वापस भेजा मैंने हस्बैंड के साथ, वो वापस लेकर आए तो उसमें वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी। संगत जी उसके बाद मैं जब पानी पी रही थी तो एक दिन पानी में इतनी स्मेल आई, ड्रीम के 3-4 दिन की बात है, तो मुझे समझ नहीं आया कि पानी में इतनी स्मेल क्यों आ रही है, बहुत गंदा जैसे पानी सड़ गया हो, जबकि पानी मैं 2 दिन 3 दिन में भर देती हूँ फुल। तो संगत जी मैंने मटका खाली करके रख दिया, और नेक्स्ट डे ही सुबह ऐसा हुआ कि मटका अपने आप गिर गया नीचे और वो फूट गया। तो चलो गुरुजी महाराज ने वो नेगेटिविटी तो निकलवा दी। अब संगत जी बार बार यही था दिमाग में कि गुरुजी ने स्पीकर के लिए बोला है। और संगत जी मेरे दिमाग में जो डाउट था वो ये था कि मेरे हस्बैंड के पास एक अमेरिका से, उन्हें जब वो अपने अमेरिका गए थे एक बार अपने ऑफ़िस की तरफ से, तो वहाँ से उन्हें एक स्पीकर मिला था, तो मुझे वही डाउट था कि वो स्पीकर है। और संगत जी मेरा कुछ सामान जो है वो ऊपर की साइड रखा हुआ है, एक कार्टन में रखा हुआ था, मैं उसे निकाल नहीं पा रही थी, बहुत हैवी था, और हस्बैंड से बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनको बोलकर वो सामान नीचे निकलवा लूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि वो स्पीकर उसी के अंदर रखा हुआ है। और ड्रीम में मम्मा ने यही बोला था कि एक स्पीकर है जो कि ऊपर रखा हुआ है, उसमें से नेगेटिविटी आ रही है। तो संगत जी कल सैटरडे के दिन ऐसा हुआ कि हस्बैंड को एक कंपनी से कॉल आया इंटरव्यू के लिए, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था, और संगत जी फिज़िकली इंटरव्यू था, तो वो सुबह चले गए घर से 9 बजे। संगत जी उसके बाद 1 घंटे बाद ऐसा हुआ कि गुरुजी महाराज ने दिमाग में डाला कि आज वो स्पीकर निकाल दे। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का नाम लेकर के कि गुरुजी महाराज पैर में प्रॉब्लम है, अगर कार्टन बहुत हैवी हुआ तो पता नहीं मैं कैसे करूँगी, लेकिन आप करवा देना जो भी हो। संगत जी मैंने स्टूल लिया, मैं उस पर खड़ी हुई और मैंने कार्टन धीरे से नीचे उतारा। गुरुजी के आशीर्वाद से कार्टन हैवी नहीं था, और जब मैंने उसको उतार के जब देखा तो संगत जी उसमें कोई स्पीकर नहीं था।
तब संगत जी मुझे जहाँ डाउट आया कि जिस रूम में मैं सोती हूँ वहाँ वार्डरोब में मुझे चेक करना चाहिए, तो संगत जी मैंने वहाँ देखा तो मुझे स्पीकर मिल गया और मैंने वो निकाल लिया। जो स्पीकर मैं बता रही हूँ आपको, छोटा ब्लूटूथ जैसा था। उसके बाद संगत जी मेरे दिमाग में ये था कि अगर हस्बैंड को कभी पता चलेगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन अगर गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर बोला है कि इससे नेगेटिविटी आ रही है तो मैं ये निकाल देती हूँ, तो संगत जी मैंने वो साइड में रख दिया। अब संगत जी अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे उसी कार्टन के पास में एक बैग रखा हुआ था ब्लैक कलर का बहुत बड़ा, जिसके अंदर मैंने सारे कील और जो वायर्स होते हैं वो सब मैंने उसके अंदर रखा हुआ था। संगत जी पता नहीं कैसे अचानक से मैंने एक बार वो बैग खोला, और बैग जैसे ही खोला तो उसमें संगत जी एक बड़ा स्पीकर रखा हुआ था और उसके साथ 2 छोटे स्पीकर और थे। और मेरा तुरंत मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी महाराज ने कौन से स्पीकर के लिए कहा है और मुझे कौन सा निकालना है, और इस स्पीकर का तो मेरे दिमाग में था ही नहीं इतने टाइम से कि ये स्पीकर भी मेरे पास रखा हुआ है। तो संगत जी उस स्पीकर पर ईयर मेंशन था 2000, और मेरे हस्बैंड को जो स्पीकर मिला था वो अभी 2017 की ही बात है। तो ये तो मेरे मन में आ गया कि गुरुजी ने पुराना स्पीकर बोला है तो वही स्पीकर है। संगत जी थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान जाता है कि देख मतलब गुरुजी महाराज दिमाग में डालते कि वो ब्लैक कलर के बैग में रखा हुआ था, और गुरुजी महाराज इतने टाइम से मुझे इस ब्लैक बैग को निकालने के लिए बोल रहे थे, और अगर पहले मैं इस ब्लैक बैग को समझ भी जाती तो भी मैं इसमें से स्पीकर तो नहीं निकालती। उन्होंने बैग के लिए बोला था तो शायद मैं ये सारा सामान किसी दूसरे बैग में डाल के और उस बैग को ज़रूर मैं निकाल देती। लेकिन गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना कि उन्होंने मुझे बताया कि नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी हस्बैंड जब वापस घर आए तो उन्होंने बोला कि उनका नहीं हुआ है, उन्होंने वही रिजेक्ट कर दिया था उनको, और ये उनका 9th इंटरव्यू था जहाँ से उनको मना कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि जो होता है गुरुजी महाराज की इच्छा से होता है, और ये मुझसे गुरुजी महाराज को सैटरडे को ही निकलवाना था। तो संगत जी हस्बैंड का ऑफ होता है हमेशा सैटरडे को, तो मैं सैटरडे को तो सवाल ही नहीं था कि मैं ये निकाल सकती। और संगत जी मैंने तुरंत अपने नीचे से बुला करके एक अंकल को और उन्हें वो दे दिया मैंने स्पीकर। एक मेरे पास संगत जी 25 ईयर्स या 30 ईयर्स पुराना एक इंडक्शन भी था जो कि मैंने यूज़ नहीं किया था, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक का था, मैंने वो भी दे दिया। और साथ में ही कुछ पुराने फ़ोन निकले थे बिल्कुल यूज़, जब बहुत टाइम पर जब बहुत छोटे छोटे सेल फ़ोन हम यूज़ करते थे, तो जब हम जो इलेक्ट्रॉनिक हम यूज़ नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम उनको हो जाता है तो हमें वो अपने घर में नहीं रखने चाहिए, उससे नेगेटिविटी आती है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी शनिवार के दिन ही शाम को कल संगत जी गुरुद्वारे गए थे, गुरुजी ने गुरुद्वारे भेजा। मुझे ये था कि गुरुजी का आदेश था कि जून के महीने में गुरुद्वारे का लंगर प्रसाद खाकर आना है, लेकिन संगत जी जब मैं शाम को गई तो वहाँ पर लंगर प्रसाद नहीं मिल रहा था, सुबह के समय ही लंगर प्रसाद मिलता है। तो संगत जी आज संडे के दिन 15 तारीख को मैं सुबह वहाँ गई, कड़ी चावल वहाँ लंगर प्रसाद में था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत ही टेस्टी लंगर प्रसाद था। संगत जी मेरा इतना ज़्यादा पेट भर गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खाऊं या नहीं खाऊं इतना, लेकिन गुरुजी कहते हैं प्रसाद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और संगत जी चाय प्रसाद भी मिला, साथ में संगत जी जो जल प्रसाद था, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि आपको पूरा ही फिनिश करना होता है जल प्रसाद, लेकिन जब हमारे गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया है कि अगर हम कहीं गुरुद्वारे या गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो प्रसाद हमारी दवाई है। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी कल जब सैटरडे का दिन था और कल संगत जी दिन में 2 बार मुझ में और हस्बैंड में काफ़ी गंदी लड़ाई भी हुई, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2 मिनट बाद ही सब कुछ ठीक भी हो गया। जैसे गुरुजी महाराज ने एकदम से चुटकी बजाई और सब ठीक हो गया। संगत जी कल गुरुजी महाराज का मुझे एक मैसेज मिला शनिवार के दिन ही, जो कि 5 जून का था, लेकिन मुझे कल मिला मैसेज सत्संग जी गुरुजी का कि अगर आज शनिवार के दिन ये संदेश तुझे मिला है तो समझ जा ये कोई संयोग नहीं, तेरे ऊपर बहुत भारी नज़र लगी थी और आज वो नज़र हटा दी गई है। आज गुरुजी ने तेरे कष्टों को काट दिया है, दिल से शुक्राना कर क्योंकि तू नहीं जानता तुझ पर कितनी बड़ी कृपा बरसी है। आज हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है, शनिदेव ने तेरी राह से बाधा हटाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, कल गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन से सारे कष्टों को काट दिया है। अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी, हस्बैंड का जो वशीकरण था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा, उनका बिहेवियर इतना गंदा था, महाराज के आशीर्वाद से अब वो सब भी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये जो हस्बैंड का कल सैटरडे को इंटरव्यू था, इससे लास्ट नाइट ही, फ्राइडे की नाइट को ही संगत जी, मैंने उनको ये कहा कि मुझे कंपनी थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो इतनी सी बात पर वो इतना ज़्यादा उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने कुछ शब्द, कुछ मुझे ऐसा बोल दिया कि मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ, और मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि उनका कहना यही था कि तुम पहले ही ग्रहण लगा देती हो, ये सब बहुत कुछ उन्होंने संगत जी ऐसा बोला। और गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे सुबह के समय ड्रीम में दिखाया कि मेरी मम्मा है, जो कि मुझे कह रही हैं कि मुझे नहीं कह रही, वो मेरी बड़ी दीदी और मेरे बड़े जियाजी घर पर थे, और वो मेरे बड़े जियाजी को बोल रही थी कि अब ये लास्ट टाइम है, अगर आपने अब मेरी बेटी को रुलाया तो मुझसे बुरा अब कोई नहीं होगा। और मम्मा रो रही थी ड्रीम में। संगत जी, ड्रीम में मम्मा के घर पर दाल बाटी बन रहा था, और जैसे हम अपने मायके जाते हैं तो कुछ ना कुछ सब्जियां लेकर जाते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में बताया, मतलब मम्मा के रूप में ही गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे थे। और मम्मा मुझे कह रही थी कि तू घर आई है और मैंगो लेकर के नहीं आई, चल मैं तुझे मैंगो दिला के लाती हूँ। और संगत जी, इतना में मेरा ड्रीम पूरा हो जाता है। और सुबह मुझे यही था कि मेरी दीदी जीजू ठीक तो है ना, मम्मा ठीक तो है, गुरुजी महाराज ने कोई बड़ा कष्ट है जो काट दिया सपने में। और संगत जी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि दीदी जियाजी बस ठीक हो बिल्कुल। इतने में संगत जी, दोपहर का जब टाइम निकलता है, और तब गुरुजी महाराज मुझे दिमाग में डालते हैं कि उन्होंने ये ड्रीम मेरे लिए था, और जो मेरी मम्मा रो रही थी वो खुद गुरुजी महाराज थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी रोई थी। और उन्होंने अब हस्बैंड को लास्ट वार्निंग दे दी है कि अब उनकी वजह से अगर उनकी बेटी की आंखों में आंसू आए तो अब उनसे बुरा कुछ नहीं होगा। और मुझे संगत जी, जब ये ड्रीम का मीनिंग समझ आया तो मैं इतनी हंसी, इतनी खुश हुई कि ठीक है गुरुजी महाराज, बहुत अच्छा किया आपने, इनको लास्ट वार्निंग दे दी है अब। क्योंकि इंसान कुछ भी बोल देता है और ये नहीं सोचता कि सामने वाले को कितना हर्ट होगा उसकी बातों से, और चीज़ें दिमाग से नहीं निकलती है। तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद से मैं रात को अच्छे से सोती हूँ, सुबह वो अच्छे से मुझे उठाते हैं, अच्छे से हम खाना खा पा रहे हैं। गुरुजी महाराज का हर एक बात के लिए शुक्राना। और मैं अपने मायके पक्ष में हर एक सदस्य की तरफ से गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मा की तरफ से अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। भाई को आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी, उन भाई के, मेरे छोटे भाई के कष्ट गुरुजी महाराज ड्रीम में ही कटवा रहे हैं, मुझे ड्रीम में दिखा करके। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे वो इतने ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी छोटी बेटी गुरुजी, जो आपने मुझे ब्लेस की है, उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना करना चाहिए, रोज़ उसकी तरफ से भी शुक्राना किया कर। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हस्बैंड को इतनी बार हेल्थ ब्लेस करी, इतनी बार एक्सीडेंट के उससे बचाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।